Hello. Hello everyone, welcome back to UGC Net Gurukul. I hope you all are fine and doing great. तो गाइस मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। अभी अभी रिसेंटली हमने देखा है यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है। सिमिलरली एक और वैकेंसी आई है यूपी में, बैक टू बैक यूपी में बड़ी वैकेंसीज आ रही है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है ना, हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, हम जिसको अप्रोच कर सकते हैं, हम जिसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो हमको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी आप सबने देखी। अभी रिसेंटली एक और वैकेंसी आई है जीआईसी लेक्चरर, है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के इंटर कॉलेजेस, उनमें लेक्चरर की वैकेंसी आई है। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1500 सीटों पे आई है। डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल पे पेपर 1 की कुछ क्लासेस लेके आती हूँ। साथ में अगर आप लोग हमारे साथ एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से जो भी एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहता है वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है। फाउंडेशन बैच आपके लिए लाया गया है, जहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड, है ना, दोनों फॉर्म में आपको क्लासेस मिलने वाली है। बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और जहाँ तक, जैसा कि हमको पता है कि एग्जामिनेशन में हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है, मान के चलेंगे हम 2.5 से 3 महीने लास्ट हमारे पास हैं, अगर हम और एक्स्ट्रा डेज हॉलीडेज वगैरह को सबको काउंट ना करें तो मात्र इतने ही दिन हमारे पास हैं। तो जल्दी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कोई क्वालिफाइंग एग्जाम वगैरह नहीं है कि आपको 6 महीने बाद वापस उसकी वैकेंसी मिल जाएगी, साल भर बाद नहीं। लास्ट टाइम वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद सीधे अब 2025 में आई है, तो बहुत टाइम बाद वैकेंसीज आती है, तो हमारे लिए एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आपको एक्सेस करना है बैच, तो देखो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको जाना है। ठीक है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको जो इंटरफेस दिखेगा, मेन इंटरफेस है, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन के नेम दिखेंगे, जहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम्स में जाना है। आप टीचिंग एग्जाम पे जब क्लिक करते हो, देन आपके पास एलटी ग्रेड फॉर कॉमर्स एंड एलटी ग्रेड फॉर कंप्यूटर साइंस दोनों ऑप्शंस दिखने वाले हैं। एलटी ग्रेड फॉर कंप्यूटर साइंस पे आप जब क्लिक करते हो तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो इस पेज पे, ठीक है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर साइंस का पूरा बैच। एनरोल नाउ पे क्लिक करते हो, जो भी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करते हो, एंड आप कोर्स में सक्सेसफुली क्या हो जाने वाले हो, एनरोल हो जाने वाले हो। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। बात कर लेते हैं हमारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन की। ठीक है, मेल्स फीमेल्स जैसे कि लास्ट टाइम आई थी वैसे ही वैकेंसी आई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। एप्लीकेशन की देखिए ऑनलाइन डेट वही, आपको 1 महीने का समय दिया गया है। 12 तारीख से आपका स्टार्ट था फॉर्म फिलिंग वगैरह सब, और 12 ही तारीख आपकी क्या रहने वाली, लास्ट डेट रहने वाली। ठीक है, करेक्शन मॉडिफिकेशन आपके होने वाले हैं 19 तक, है ना, फी वगैरह के रिगार्डिंग जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज है वो आप 19 तक कर सकते हो। बट आपका फॉर्म फिलिंग वाला जो प्रोसेस है वो आपका 12 से 12 रहने वाला है, मतलब 12 अगस्त से 12 सितंबर तक। ठीक है, तो 1 महीने का आपको समय दिया गया है फॉर दिस वैकेंसी। एलटी ग्रेड में भी हमने देखा था 28, है ना, 28 to 28 था हमारा। ठीक है, वहाँ पे भी 1 महीने का समय था, 28 जुलाई से 28 अगस्त। तो यहाँ पे भी हमको लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखी गई है ना, बहुत कम मात्रा हमारी रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी 100 से ऊपर एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 25, 30, 40 मात्र इतना हमारा फॉर्म का फ़ी है, तो कुछ भी घाटा नहीं है फॉर्म भरने में। ठीक है, एक हिट एंड ट्रायल हम दे सकते हैं, हमारी तैयारी है तो कहीं ना कहीं होप करेंगे हमारी को सीट मिल भी जाएगी। तो देखो फीमेल्स के लिए, मेल के लिए तो कितनी सीट्स है, 777, और फीमेल्स के लिए आपके पास यहाँ पे है 694। तो लगभग हमारे पास कितनी वैकेंसीज है टोटल, 1500 सीटों पे हमारे पास वैकेंसीज है। मेल्स के लिए कुछ 10-15 सीटें, हम कह सकते हैं 70-80 सीटें ज़्यादा हैं, बाकी लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, और क्या क्या बात है इंपॉर्टेंट इस वैकेंसी के बारे में, हमने फीस देख लिया। देखो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। मेजरली यहाँ पे आप देखोगे बी एड रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बीएड से नहीं बच सकते, कंप्यूटर साइंस में तो बच गए बीएड से, बट यहाँ नहीं बच सकते। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मांगा जा रहा है अधिकतर सब्जेक्ट्स में, और साथ में बीएड भी आपका मांगा जा रहा है। ठीक है, तो हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है। देखिए
दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। देखो सबसे पहले हम मेल, अगर मेल की बात करेंगे तो इंग्लिश में आई है आपकी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है, सिविक्स है, सोशियोलॉजी है और हिंदी है। ठीक है, सिमिलरली फीमेल्स में भी यही 13 सब्जेक्ट्स हैं ना। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का कोई फर्क नहीं है, जितनी सब्जेक्ट्स मेल में ऑफर किए गए हैं सेम ही आपके फीमेल वाले में भी ऑफर किए गए हैं। ठीक है, और पोस्ट भी देखो आपकी मेल्स में इंग्लिश की 100 है और इंग्लिश की फीमेल्स में कितनी है 84 है। तो इन 13 सब्जेक्ट्स में लगभग आपकी वैकेंसीज है। 777 आपकी मेल्स में है और 694 आपकी फीमेल्स में है। और जो हैंडीकैप्ड हैं, स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं, उन लोगों के लिए भी क्या है वैकेंसी है यहाँ पे। कौन कौन से सब्जेक्ट में है वहाँ पे? 7 सब्जेक्ट में है। हिंदी इंग्लिश हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो हैंडीकैप्ड वालों के लिए वैकेंसी है। तो बहुत अच्छा मौका है। जिन जिन लोगों का सब्जेक्ट यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब जो लोग बिलोंग करते हैं इन वाले सब्जेक्ट्स के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। देखिए आपका इंग्लिश का सिलेबस है, देन दिस इज फॉर फिजिक्स। इसी तरीके से आप अगर वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको डिटेल में सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखने को मिलेगा। वहां से आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी तैयारी की आपको रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है, अपने आप को जज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉर्म फिल करना हमको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो इतना ही बताना चाहूँगी इस वैकेंसी के बारे में। और डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वाला सेशन। मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।